जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार डीएलएड जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, जो आपको डीएलएड का एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम। तो डीएलएड कोर्स करने के लिए एक एग्जाम दिया जाता है, वही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन हम आज आपको सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो 10/6/2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो एंट्रेंस डीएलएड का पेपर जो मैथ होता है, कैसे क्वेश्चन आता है कैसे क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया ढंग से आपको हम समझाएंगे, पूरा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आप पढ़ते आए हैं। नो ट्रिक ओनली कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको हम कराएंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। किस तारीख को पूछा है? ये 10/6/2023 का क्वेश्चन है। डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम दिया जाता है उसका पेपर हम आज आपको सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जो आज हम डीएलएड का केवल मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है x² = 4, x² = 4, तो हल समुच्चय का निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े, स्क्वायर हटता है तो क्या +-√4 प्लस -4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2। तब आपका आंसर जो होगा एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। ये आपका आंसर होगा। तो देखिए, एक प्लस में 2 और एक माइनस में, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखिएगा, एक मत कहिएगा, एक विषम संख्या होता है तो सबसे छोटी 2 हो गया। सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य 2 के बाद 3, ये अभाज्य है। 3 के बाद 4, यही आपका क्या है? भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल मतलब गुना कितना होगा? 4 दूनी 8। देखते हैं ऑप्शन 2 है। 23 नंबर कह रहा एक बहुपद जिसकी मूलों का योग 0 है। आप लोग जानते हैं मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, हम बोल सकते हैं ये 2 मूल है, इसका मान 0 होता है। एक मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 हो गया। अब कह रहा है कि एक मूल किसी को हम मान सकते हैं, चाहे अल्फा का मान चाहे बीटा का मान। तो एक हम मूल मान लेते हैं, अल्फा ही का मान दिया है 3 है। तो कह रहा है कि बहुपद, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए जरूर हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग जरूर मिलेगा। तो अल्फा का मान यहाँ हम रख लेते हैं। तो अल्फा का मान अगर हम 3 रखेंगे तो बीटा इक्वल 0, तो इसलिए बीटा का मान क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो -3। हमको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना जरूरी है। तो अल्फा का मान क्या है आपका? 3। अब बीटा का मान क्या है? -3। तो -3 अब प्लस, तो -3×3=9। अब कह रहा है बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा का मान 0। आज 0 में x से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हटा सकते हैं या लिख देते हैं। प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -9 x², और ये प्लस माइनस -9, ये 0 खत्म। तो x² -9 जो आपका ऑप्शन 2 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है एक तार की त्रिज्या 1/3 कम हो जाती है। अच्छा ठीक है,
तार जो होगा बेलन जैसा होता है, हम बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कह रहा है 1/3 कम हो जाती है, आर पहले त्रिज्या इतना था, अब त्रिज्या हो रहा है 1/3 कम। 1/3 मतलब 3 से हम भाग देते हैं, अब आपकी जो त्रिज्या हो जाएगी ये हो जाएगी, ठीक है। यदि आयतन समान रहता है, यानी इसका आयतन ये हो गया आपका, एगो नयका आयतन, नयका आयतन का फॉर्मूला भी यही होगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आर जो अब होगा ना, अब ये आर हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं r/3 का ये होल स्क्वायर, ये आर ये हो गया, ठीक है। एच जो है इसको यहाँ सेम एच दिख रहा है, इसको हम h1 h2 कुछ भी मान सकते हैं। कह रहा लंबाई बन जाएगी, लंबाई अब इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी इसकी लंबाई हमको बताना है। और कह रहा कि आयतन जो है ना समान है, तो पाई से पाई कट गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर एच ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3×3 = 9 और h1, ठीक है। आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट गया, ये हमारा हो जाएगा 9h, यानी h1 का मान, इसलिए h1 का मान कितना होगा 9h। तो सवाल कह रहा है कि लंबाई अब कितना क्या होगा, कई गुना होगा। देखिए तो ये लंबाई का, ये लंबाई है ना, लंबाई बोलिए या हाइट बोलिए, तो लंबाई का ये कितना गुना हो जाए 9 गुना, कहिएगा 9 गुना। अब ये जो लंबाई है ना 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन 1 है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। सवाल सीधा बात बोल रहा है कि त्रिज्या जब तिहाई हो जाए तो लंबाई अब कितना होगा, तो अब देखिए इसका जो लंबाई होगा ना 9 गुना हो जाएगा। त्रिज्या जैसे कम कीजिएगा ना, देखिए यही ना है, तो इसकी जो लंबाई होगी कई गुना हो जाएगी 9 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। कह रहा है दिए गए आंकड़े 6698 x 6348 का बहुलक, इसका बहुलक दिया है, बहुलक 6 है, तो x का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि बहुलक कहते किसे हैं, ठीक है ना, बहुलक किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है, यही ना जी। तो देखिए इसका जो बहुलक जो दिया है कितना दिया है 6 दिया है ना, जो सबसे अधिक बार। तो इसमें देखिए 1 2 3, 3 बार 6 आया है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए तो और कुछ आया है 8 4 3 और एक जैसा 8 2 बार आया है ना। तो x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो बहुलक हम उसको कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। तो 6 अधिक बार आया है ना, 6 अधिक बार आया, तो हमारा x का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 4 है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 के मूलों के योगफल एवं गुणनफल का अनुपात बताना है। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताना है। तो मूलों का योगफल आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है, अनुपात, अब मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अनुपात अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ए इसी में होगा तो सेम है, ए एक कटा दीजिए, तो ये आपका b माइनस है, b किसको कहिएगा तो x वाले के बगल में, तो -5 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी आप केवल हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 लिख सकते हैं। अनुपात c का मान अचर पद कितना है 3, तो ये 5:3 हो जाएगा। देखिए तो 5:3 जो आपका ऑप्शन 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है tan थीटा बटा sec थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा sec थीटा +1।
तो कह रहा है किसके बराबर होगा, यानी इसका हमको मान निकालना है। ठीक है ना, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान तरीका से हम लोग बनाते हैं इसको। देखने में जरूर भारी लग रहा है लेकिन एकदम आसान है, ध्यान दीजिए। अगर हम इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, ऐसे लिख सकते हैं। इससे ये कटेगा तो ये बच, इससे ये कटेगा तो ये बच जाएगा, तो tan थीटा सेक थीटा +1 प्लस, इससे ये कट जाएगा तो बच जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा सेक थीटा -1। ये हमारा ब्रैकेट क्या मान, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसके बगल में कुछ नहीं होगा, tan थीटा कॉमन है तो कॉमन हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा +1, ये प्लस फिर सेक थीटा -1 बटा, ये देखिए सेक थीटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट गया, tan थीटा सेक थीटा इंटू 2 सेक थीटा बटा सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा होता है। एगो tan से एगो tan कट गया, अब यहाँ हमारा क्या बच गया, तो 2 सेक थीटा, tan को ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cot थीटा। यही हमारा आंसर हो सकता है। अगर ये चेंज हो सकता है तो चेंज भी हम कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 सेक थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा और इंटू cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। cos से cos कट गया, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपका 27 नंबर का आंसर कौन सा होगा, 2 कोसेक थीटा, यानी आपका ऑप्शन 3 होगा। देखिए ये सब आसान है, ये सब फॉर्मूला की जरूरत है, ये आपका एग्जाम में पूछा है इसलिए हम बता रहे हैं। अब इसके लिए बेसिक आपको मेरा प्लेलिस्ट में जाना होगा या यूट्यूब पर जो चैप्टर बाई चैप्टर बनाते हैं उसमें आपको ध्यान देना होगा। 28 नंबर, ये क्लास 10th लेवल पर ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। बहुलक का फॉर्मूला एक होता है 3 माध्यक -2 माध्य। देखिए एक गो, दो गो, तीन गो, तो 3 से गुना किए, एक गो, दो गो, इसलिए 2 से गुना किए। ठीक है ना, आधा जो अक्षर होता है उसको नहीं लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है 1 2 3 4, ये बड़ा है इसलिए बड़ा साइड में और छोटा छोटा इधर, ये फॉर्मूला है, आप लोग याद कर सकते हैं। अब सवाल कर रहा है कि माध्य 28 दिया है, ठीक है, हम क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, बहुलक भी दिया है, बहुलक आपको 16 दिया है, 3 माध्यक हमको निकालना है और माध्य दे रहा है 28, तो 28 दूनी कितना होता है 56, 56 को इधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा 56, ये इधर आया प्लस में, 3 माध्यक कितना हो जाएगा ये देखते हैं, तो 6 6 12, 5 6 6 और 1 7 इक्वल 3 माध्यक। कटा दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, इसलिए माध्यक का मान कितना आया भाई, 24 आया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया है 2 3 4। कह रहा है अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 और 3 5 और 5 4 9, यानी 9 का मान 180 डिग्री दिया है, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो 9 दूनी 18 20 डिग्री। तब तो 1 का मान 20 डिग्री, तो 2 का मान कितना डिग्री 40 डिग्री, 1 का मान 20 डिग्री, तो 3 का मान 20 तिहाई 60 डिग्री, 1 का मान 20 डिग्री, तो 4 का मान 20 चौका 80 डिग्री।
ये रहा आपका आंसर। 20 60 20 60 8 6 14 2, हाँ 20 60 और 80, 20 60 कौन सा है भाई? देखिए तो कहीं गलत नहीं ना हो गया है? 20 दूनी 40, ओ यहाँ गलत हो गया जी, 20 दूनी 40 ना होगा जी, सॉरी, 20 दूनी 40, 20 23 60 और 20 चौका 80, ठीक है, 40 60 80, 40 60 80 जो आपका ऑप्शन 4 है। 30 नंबर कह रहा है 4 sin स्क्वायर क्यू माइनस 4 sin क्यू प्लस 1 इक्वल 0। तो कह रहा है कि Q का मान अंशों में बताना है, तो घबराइएगा मत, ये जो साइन दिया है ना इसके जगह पर आप x मान लीजिए, सबसे बढ़िया इक्वल टू 0। अब तो आपको लिए आसान हो गया होगा, तो चलिए फटाक देना हम बनाते हैं। 4 एकम 4, ठीक है ना, इसका बहुत अच्छा तरीका हम बताए भी हैं। 4 एकम 4, अब इस 4 को ऐसे हमको तोड़ना है, गुना करने पर 4 आए, जोड़ने पर 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, और 4 एकम 4 भी हो सकता है, 4 एकम 4 भी हो सकता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं, तो 2 2 4 जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ 4 और 1 5, घटाएंगे तो 4 में से गया 3, यानी ये वाला हमारा नहीं होगा, ये होगा, दोनों किस में होगा? माइनस में होगा, तब भी ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। फिर इस x का भी मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मान 2 2 तो लिख दिए, ठीक है ना। देखिए ये जो माइनस में आएगा ना तो इसको आपको प्लस में लिख देना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा, जो एक्स स्क्वायर के बगल में 4 है ना, इसमें दोनों से हम 4 से भाग कर देंगे, इसमें भी 4 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी x का जो मान आया आपका कितना आया? 1/2। और x क्या माने हैं? x साइन क्यू ना माने हैं, तो साइन क्यू का मान आपका गया 1/2। अब हमको बताइए कि साइन क्यू, साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो कहिएगा सर साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है? साइन 30। तो साइन से साइन अगर ये कट गया तो इसलिए क्यू का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। देखते हैं ऑप्शन साइन 30 डिग्री, जो आपका ऑप्शन 1 है। तो आज के लिए बस 30 तक रहने दे रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं इसकी राय आप लोग जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कराएंगे।